वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर चुनाव का हर चौराहे पर, होटलों में, जहां देखो वहां चुनाव के जब कोई भी अभ्यर्थी जब उन्होंने अगर कोई ठान लेते हैं, शायद उनको उतना टेंशन नहीं था, मगर विजयपुर शहर में लोगों को बहुत ही टेंशन था। ताकि दिन ब दिन पत्रकारों को पूछना, लीडरों को पूछना, एक दूसरे को अपने खुद का टेंशन छोड़कर कांग्रेस टिकट का टेंशन इतना था ताकि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग भी यहां पर शर्त भी लगाए हुए। अब तो कांग्रेस अभ्यर्थी हमीद मुशर्रफ को तो अब टिकट को फाइनल हो गया। अब जहां देखो वहां बारूद तो उड़ गया। तो अब बातें ये हो रही हैं ताकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के लिए अपने फाइटआउट में थे। कहीं लोग बहुत से ज्यादा लोग थे, मगर उन्होंने अब तक कहीं पोस्टर में नहीं आ पाए। तो अब्दुल हमीद मुशर्रफ जब चुनाव हार लिए, तब से ही उन्होंने अपनी कांग्रेस पक्ष में रहकर अपनी कोशिश जारी रखे। प्रेस मीट रखे, विरोध पक्ष के लिए आंदोलन किया, गरीबों के लिए आंदोलन किया, और ना जाने महंगाई के लिए आंदोलन किया, गैस के लिए आंदोलन किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाकर विरोध पक्ष के लिए अपने पक्ष में रहकर अपनी मेहनत खूब लगाई। अब तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे ताकि अब्दुल हमीद मुशर्रफ को इस बार टिकट नसीब नहीं होगी तो किससे होगी, ये भी लोग सोच रहे थे। डॉक्टर मकबूल बागवान, उनका नाम 100 to 100 वहां पर सुनाया जाता था, लोगों के बीच में चर्चे हुआ करते थे। तब विरोध पक्ष के लिए अगर कोई भी लड़ने की ताकत रखते हैं तो डॉक्टर मकबूल बागवान, तो ये लोग ऐसे ही कहते थे। मगर अब अचानक सा कांग्रेस का हाथ पलटकर अब्दुल हमीद मुशर्रफ पर फिर से रख दिया गया। अब तो कहीं अभ्यर्थी जो चुनाव के लिए 2-2 लाख रुपया वहां पर लगाए कांग्रेस पक्ष में रहकर, उनको ना टिकट की नसीब हो गई, ना कोई आश्वासन भी हो गया। तो अब तो अब्दुल हमीद को ही टिकट नसीब हो गया। अब मीडिया वालों के सामने यही कहते हैं, आपका बेटा बनकर सेवा करने की मौका दीजिए। तो अब हार और जीत तो अभी दूर है, अभी तो ये पहली सीढ़ी है अब्दुल हमीद मुशर्रफ की। अब हार और जीत की मैदान के अब तो उतर गए। तो अब जनता अब किससे फैसला करेगी और किसको जीत लाएगी, ये तो जनता के हाथ में ही है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। क्या जरा लेकर ठहरो तो सब सर को साहब जेने आते हैं क्या ये उंगली हाँ
PCC अध्यक्ष हमारे खरगे साहब और हमारे राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी मैडम, प्रियंका गांधी मैडम, MB पाटिल साहब, राहुल गांधी साहब और सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब, पूरे हमारे कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर, नन्हे से नन्हे लीडर्स सब भी मिला को मुझे भरोसा रखो कांग्रेस का टिकट दिए। जैसा टिकट दिए वैसा मैं काम करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का नाम पूरा रोशन करता हूँ और तमाम बीजापुर के सिटी के लोगों को विनती करता हूँ, सब भी वोट भाव मुझे चुन लो, तुम्हारा बेटा हो को मैं काम करता हूँ और काम मेरे हाथ से कितना लेते लो मैं काम करता हूँ। और एक बार विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार मुझे वोट डाल को चुन पुलाओ, मुझे तुम्हारा सेवा करने का एक मौका दो। अस्सलाम वालेकुम। 28 जनों ने इसमें अपने नाम पत्र दिया था, जो चिट्ठी दी थी AICC को, इसमें आपका एक टिकट आया, तो इसमें मुख्य पात्र आपको टिकट दिलाने में किसका होगा? हमारे MB पाटिल साहब का है और हमारे खरगे साहब का है, DK शिव कुमार का, सिद्धरामैया साहब का, पूरे तमाम कांग्रेस वालों का है और उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे टिकट दी। अभी आप अभ्यर्थ हो गए सर, आपके प्रधान की कहेंगे? बहुत से काम आए बीजापुर सिटी में, पूरे पुराने इमारतों का है और मिनी उद्यान सौदा बनना है, पानी का है, लाइट का है, ड्रेनेज का है, बहुत से काम आए और गरीबों का एक कौन सा तो फैक्ट्रियां कर को देना है, बहुत काम है, बहुत से काम आए और काम करने की पूरा कोशिश करता हूँ, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಈ ಸಲ ಬಿಜಾಪುರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಮೆಹನತ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ವತಿಯಿಂದ, ಬಿಜಾಪುರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೋ. ನಾವು ಈ ಸಲ ಬಿಜಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಚಾದ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದೌದು. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಪೂರ ಮ್ಯಾಗ 5 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲ 4 ಸಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ उस दो जहां के मालिक का, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जिसकी मेहनत को देखकर आज उसको जो इनाम दिया है, उस इनाम देने वालों के नाम में जनाब राहुल गांधी साहब, DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब, हमारे MB पाटिल साहब, सोहान पाटिल साहब, जितने भी लोगों ने टिकट देने और दिलाने में जो काम किया है, इन सब का जो है दिल के गहराइयों से जो है शुक्र अदा करता हूँ और उसके साथ साथ बीजापुर वालों की जनता को जो है मुबारकबाद देता हूँ। और उनके साथ साथ फिर एक जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले मरतबा जो है बहुत ही कम मार्जिन में हम जो है हमारे हाथ से इलेक्शन फिसल गया था, तो इस मरतबा जो है जनाब अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब को जो है टिकट मिला है। तो मैं बीजापुर की जनता से जो है हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि फिर एक मरतबा जो है उनको जो है अपना कीमती वोट देकर फिर एक मरतबा जो है उनको जो है खिदमत का मौका दें। इलियास अहमद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सभी बीजापुर वासियों को। हमीद मुशरीफ साहब को टिकट मिला। ये बार सभी जनता से अपील करता हूँ, कोशिश करो इस बार उनको लाने की कोशिश करना। और हमारे कांग्रेस पार्टी का सिद्धरामैया, DK शिव कुमार, राहुल गांधी का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमीद भैया को दोबारा टिकट दे। और बीजापुर सभी जनताओं से अपील करता हूँ कि उनको लाने की कोशिश करें।
आपका नाम? हाँ, ताजुद्दीन खलीफा।